नमस्कार विद्यार्थियों, हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र ऐतिहासिक अध्ययन की श्रृंखला में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस बार विद्यार्थियों मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय के MA प्रीवियस के छात्रों के लिए उपयोगी है। और विद्यार्थियों, इस श्रृंखला में मैं बात करूँगा आपसे उसी टॉपिक के बारे में जिसके पार्ट 1 के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, और ये पार्ट 1 था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इससे पहले मैंने आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में चर्चा की और ये बताया कि इस सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। इसके साथ ही साथ मैंने आपसे चर्चा की थी इस सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा विद्यार्थियों इस सभ्यता के जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण तथ्य सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में। विद्यार्थियों, यह एक ऐसी सभ्यता थी जिसको प्रकृति मूलक सभ्यता कहा जा सकता है। इस सभ्यता के लोग शांतिवादी प्रकृति के थे और नगरीय सभ्यता के बासिंदे थे। इन लोगों के धर्म की अगर हम बात करें तो इन लोगों का धर्म प्रकृति मूलक था, प्रकृति पर टिका हुआ था। पर्यावरण के वे समस्त घटक जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हो सकते थे, उनको सिंधुवासियों ने दैवीय स्वरूप प्रदान किया और उनकी उपासना की। मूल रूप से धार्मिक स्रोतों के बारे में या मूल रूप से इनके देवमंडल के बारे में बात करें तो हमें दो प्रकार की बातें उभर कर सामने आती है। पहली बात तो ये है कि ये लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विविध स्थलों, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चनहुदड़ो हो, जुरेलजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, इन तमाम स्थलों से कांसे की काफ़ी प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। इसके अलावा मिट्टी की भी प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। विद्यार्थी, ये प्रतिमाएं मातृदेवी की प्रतिमाएं हैं। मातृदेवी की पूजा की कंसेप्ट एक ऐसी संकल्पना थी जो संपूर्ण एशियाई जगत की इन सभ्यताओं में तो मिलती ही मिलती है। साथ ही साथ आप विशेष रूप से सुमेर की सभ्यताओं और बेबीलोन सभ्यताओं, इन सभी सभ्यताओं में हम मातृदेवी की पूजा के संकेत देखते हैं। स्पष्ट है, मातृदेवी को प्रधानता थी। वे सभ्यताएं जो नगरीय सभ्यता थी उनमें हमें मातृदेवी की प्रधानता के संकेत मिलते हैं, बजाय इसके कि वे सभ्यताएं जो चारागाह प्रधान थी या कबीलाई सभ्यता थी, जैसे कि आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यताओं के देवमंडल में हमें देवियों की संख्या काफ़ी कम दिखाई देती है और देवताओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। वो पुरुष प्रधान समाज था, जबकि सिंधुवासी मातृदेवी की पूजा में यकीन करते थे और मातृदेवी की प्रतिमाएं जगह जगह से मिली हुई है। दूसरा, प्रकृति के एक दूसरे घटक के रूप में हमें मोहनजोदड़ो से एक प्रतिमा मिली है जिसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है कि यह प्रतिमा देवाधिदेव महादेव की होगी, आदि योगी की प्रतिमा होगी, योगी की प्रतिमा मिली है। शिव पूजा के संकेत सिंधु घाटी सभ्यता के विविध स्थलों से हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा हमें योनि पूजा और लिंग पूजा के प्रमाण भी मिले हैं। विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे भी स्पष्ट किया कि यह सभ्यता प्रकृति मूलक थी और प्राकृतिक शक्तियों को इन्होंने देवत्व का रूप प्रदान किया। जल इनके लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में था और मोहनजोदड़ो का मिला हुआ विशाल स्नानागार जल को पर्यावरण का एक घटक मानकर इसकी रक्षा की बात करता है और इसकी पवित्रता की बात करता है। इसीलिए पवित्र मुहूर्त में पुजारी जल में उतरकर नहाया करते थे, आचमन करते थे और देवों की पूजा किया करते थे। तो जल को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा गया। वृक्षों की पूजा के भी प्रमाण मिला है और वृक्ष पूजा में पीपल को काफ़ी महत्वपूर्ण वृक्ष के रूप में देखा गया है और पीपल के चारों तरफ कई छोटे छोटे देवताओं की प्रतिमाएं मिली है, मूर्तियां मिली है, जो ऐसा लगता है कि उस पीपल वृक्ष की रक्षा करते हुए दिखाए गए। पीपल वृक्ष से ही सृष्टि के सृजन का संकेत हमें मिलता है। विद्यार्थियों, पीपल काफ़ी महत्वपूर्ण था सिंधुवासियों के लिए और शायद इसीलिए हमें उनकी रक्षा के लिए आसपास देवताओं की मूर्तियां भी दिखाई देती है। पीपल को खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस प्रकार से देवों में मैं हूँ उसी प्रकार से वृक्षों में पीपल है। अश्वत्थ एक ऐसा वृक्ष जो 24 घंटे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करने वाला वृक्ष माना गया। इसके अलावा पशु पूजा के संकेत मिले, बतख पूजा के प्रमाण मिले, नाग पूजा के प्रमाण मिले। इसके अलावा वृषभ नंदी है, हाथी है, बाघ है, इन तमाम प्रकार के पशुओं की आकृति जगह जगह से हमें मूर्तियाँ प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा धर्म था जो प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक था
और लिंग पूजा और योनि पूजा के संकेत इस बात को देते हैं कि सृष्टि सृजन की तमाम ताकतों को पूजन के रूप में, आराधना के रूप में देखे जाने का हमें संकेत मिलता है, क्योंकि सृष्टि के संचालन से ही पूरा जगत का संचालन संभव होता है। मानव जीवन की तमाम गतिविधियां इससे जुड़ी हुई है। तो सिंधुवासियों का धर्म विद्यार्थी एक व्यापक अवधारणा थी और जिसको काफ़ी हद तक आधुनिक परिप्रेक्ष्य में तुलना करके देखा जाना चाहिए। सिंधुवासियों के धार्मिक विचार और चिंतन जो कि पर्यावरण परिरक्षण से जुड़े हुए आज के दौर की पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये लोग शांति प्रधान लोग थे और इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि इस सभ्यता की खुदाई में हमें देखिए लोहे का एविडेंस नहीं मिला और इसके अलावा घोड़े के प्रमाण नहीं मिले। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य प्रधान सभ्यता थी और ये थर्ड ब्रॉन्ज एज की सभ्यता थी, तृतीय कांस्य युग। और कांसा एक ऐसी धातु से मिलकर बनता था जो तांबा और टीन इन दोनों से मिलकर बनता था। तो ये कांस्य प्रधान सभ्यता थी और इस सभ्यता में न तो हमें लोहे का प्रमाण मिला और न ही घोड़े का मिला। केवल सूर कोतरा से कुछ घोड़े की अस्थियाँ और छोटे मोटे प्रमाण मिले, लेकिन उससे यह संकेत नहीं मिलता कि व्यापक तौर पर ये लोग घोड़े से परिचित थे या लोहे से परिचित थे। लोहे का ज्ञान इसके परवर्ती आने वाली आर्य सभ्यता के लोगों का था और 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा से लोहे के बड़े पैमाने पर प्रमाण मिले और हिंदुस्तान में लगभग 1000 ईसा पूर्व से ही लोह युग के आगमन की शुरुआत मानी जाती है। तो मैं बात कर रहा था कि सिंधुवासी शांति प्रधान लोग थे और चूंकि शांति प्रधान लोग थे इसलिए वे आर्यों से होने वाले संघर्ष में टिक नहीं पाए, क्योंकि उनका मुकाबला एक ऐसे भूमध्य सागरीय प्रजातीय समुदाय से था जो लोहे की ताकत से परिचित थे और जिन्होंने लोहे की मदद से हथियार बनाए और जो घोड़े की ताकत से परिचित थे। लोहे और घोड़े का उपयोग करके उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया और सिंधुवासियों से होने वाले आक्रामक युद्धों में उन्होंने अपनी सर्वोपरिता कायम कर दी। खुद ऋग्वेद में इस संघर्ष की झलक मिलती है, जिसमें वैदिक उपासक अपने युद्ध के देवता इंद्र से प्रार्थना करता कि हे इंद्र, हमारे उन शत्रुओं को नष्ट कर डालो जो अयजवन है। अयजवन दैट मीन्स जो यज्ञ नहीं करते। विद्यार्थियों, इससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि आर्य सभ्यता यज्ञ प्रधान सभ्यता थी और सिंधुवासी यज्ञ में यकीन नहीं करते थे। उनके धार्मिक विश्वास में यज्ञ एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में नहीं था। यद्यपि कालीबंगा से कुछ यज्ञ वेदिकाएं और हवन कुंड मिले हैं, लेकिन वे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब आर्य संस्कृति हिंदुस्तान में प्रवेश कर चुकी थी। तो कालीबंगा के यज्ञ कुंडों और हवन वेदिकाओं के संबंध में यह माना जाना चाहिए कि यह प्रारंभिक आर्यों की गतिविधियाँ थी। तो वैदिक उपासक इंद्र से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे इंद्र, हमारे इन शत्रुओं को नष्ट कर डालो जो अयजवन है, जो हमारे जैसे यज्ञ नहीं करते, जो अदेव्यू है, जो हमारे देवताओं को नहीं मानते। कहने का मतलब ये है कि सिंधुवासियों का देवमंडल और आर्यों का देवमंडल अलग था। सिंधुवासियों के देवमंडल में शिव और शिव परिवार को और प्रकृति से जुड़े हुए घटक है, नाग है, गरुड़ है, वृषभ है, बैल है, नंदी है, अब क्या हाथी है, बतख है, इस प्रकार की चीज़ों के प्रमाण मिले। जबकि आर्यों का देवमंडल एक अलग देवमंडल था और जिसमें शुरुआती दौर में शिव और शिव परिवार को कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। उत्तर वैदिक काल में जब आर्य और अनार्य संस्कृतियाँ पास आई और अथर्ववेद में जब हमारे आर्य और अनार्यों के धार्मिक विश्वासों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है, उस वक्त हमें इस प्रकार की प्रक्रिया शिव परिवार की महत्ता के संकेत हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई देते हैं। फिर वैदिक उपासक कहता है कि हे इंद्र, हमारे उन शत्रुओं को नष्ट कर डालो जो अनास है, यानी जो चपटी नाक वाले। दैट मीन्स इट शोज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैबिटेंट एंड आर्यंस। अर्थात यह सिंधुवासियों और सिंधु सभ्यता के बाशिंदों और आर्य सभ्यता के लोगों के बीच में फिजिकल स्ट्रक्चर, भौतिक शरीर की भौतिक बनावट के अंतर को बताता है। दैट मीन्स वो कहता है कि अनास यानी जो चपटी नाक वाले, दैट मीन्स वासियों के नाक और फिजिकल स्ट्रक्चर कुछ चपटा था बजाय आर्यों के, क्योंकि आर्य अपने आप को कुलीन मानते थे और तीखी नाक और गौरवर्ण के वो अपने आप को होने का दावा करते थे। तो इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। अब विद्यार्थियों, कई बार प्रश्न ये पैदा होता है कि वैदिक आर्य सिंधुवासियों पर हावी क्यों हो पाए। तो मैंने दो बात बताई कि नंबर 1 तो ये लोग लोहे के प्रयोग से परिचित थे और ये लोग नहीं थे, हथियार का ज्ञान इतना नहीं था। दूसरी बात ये कि घोड़े की ताकत, तो लोहा और घोड़ा तो ये ताकत थी जिसके कारण आर्य लोग सिंधुवासियों पर अपना नियंत्रण करने में कामयाब सिद्ध हुए।
विद्यार्थियों, इस श्रृंखला के अगले चरण में मैं आपसे बात करूंगा क्लास 3 और 4 के अंदर सिंधु वासियों के आर्थिक जीवन, नगरीय जीवन के बारे में। और फिर मैं आपको ये बताने का प्रयत्न करूंगा कि इतनी समृद्ध सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ। सिंधु सभ्यता के पतन के लिए कौन कौन से घटक जिम्मेदार थे, क्या आर्यों के आक्रमण जिम्मेदार थे, क्या बाढ़ जिम्मेदार थी, प्राकृतिक आपदाएं जिम्मेदार थी, भूकंप जिम्मेदार था या अकाल जिम्मेदार था, या कौन से ऐसे कारक थे। इन तमाम कारकों के बारे में मैं विस्तृत रूप से चर्चा मेरे आगे की कक्षा में करूंगा। तब तक मैंने आपको धार्मिक जीवन के जो विविध पहलुओं के बारे में जानकारी दी है, आप उनके बारे में गंभीरता से अध्ययन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।